ऑलराइट गाइस, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। सही, सबसे पहले हम लोग बात करें इलास्टिक। नाउ व्हाट डज द वर्ड इलास्टिक मीन्स? अगर हम बात करें सिर्फ इलास्टिक के बारे में, लेट्स सपोज ये इलास्टिक, आई एम स्ट्रेचिंग इट, खिंच रहा है, थोड़ा इलास्टिक है। इलास्टिक कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्स दे रही है। स्ट्रेचिंग इट, इट इज स्ट्रेचिंग, ये इलास्टिक है। इस चीज़ को खींच रहा हूँ, नहीं खींच रहा, बेंड कर रहा हूँ, नहीं बेंड हो रहा, तो ये क्या है? इलास्टिक है या इन इलास्टिक? ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इन इलास्टिक। ये रिस्पॉन्स दे रहा है, सही है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है, सही है, दिस इज इलास्टिक। तो एनीथिंग दैट गिव्स रिस्पॉन्स इज नोन एज इलास्टिक। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो टॉपिक है हमारा इलास्टिक का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले रेस्पॉन्सिवनेस, कि कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना फ्लेक्सिबल है। किसी भी चीज़ को अगर हम चेक कर रहे हैं, इलास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कितना फ्लेक्सिबल है, रेस्पॉन्सिव, फ्लेक्सिबल, या सेंसिटिव कितना है, सेंसिटिव। सही है। ये तीन वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलास्टिक को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं बोलूं कि ये रेस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं खींच रहा हूँ, सही है, ये फ्लेक्सिबल है, सही है, ये सेंसिटिव है, सही है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो सेंसिटिव नहीं है, इट इज इनइलास्टिक, याद रखिएगा। एनीथिंग दैट इज सेंसिटिव इज इलास्टिक, एनीथिंग दैट इज नॉट सेंसिटिव इज इनइलास्टिक। इसी तरह से फिर हम अपने टॉपिक पे अगर हम आगे चलें, अगर हम बात करें अबाउट इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब क्या है? नॉट सेंसिटिव, सही है, नॉट सेंसिटिव। अगर हम बात करें अबाउट इलास्टिक, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, सही है। अगर हम बात करें अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, नाउ अब टॉपिक के पास आ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं वापस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जब हम चेक करते हैं कि कितनी प्राइस चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम प्राइस बहुत बढ़ा रहे हैं, डिमांड पे फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इलास्टिक है या इनइलास्टिक डिमांड? इनइलास्टिक डिमांड है, सही है। अगर हम जरा सी प्राइस बढ़ा रहे हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो काफ़ी इलास्टिक है, सही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अगर हम बात करें लाइफ सेविंग ड्रग, किसी की जान बचानी हो, इंजेक्शन 1000 का हो या 10,000 रुपये का हो, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। वो पहले भी जितना बिक रहा था उतना ही बिकेगा, चाहे उसकी प्राइस को आप डबल कर लें या 10 गुना बढ़ा दें, तो उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है? वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है, प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इनइलास्टिक। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मे बी एक ब्रांडेड शर्ट नहीं, नॉर्मल एक शर्ट है, सही है, उसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा? लोग वो ब्रांड छोड़ के कोई और ब्रांड खरीद लेंगे। इज इट इलास्टिक? इट इज इलास्टिक, उसकी डिमांड कम हो रही है। तो जो चीज़ इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है, ज़रा सी प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम होगी। जो चीज़ प्राइस इनइलास्टिक है, कितनी भी प्राइस बढ़ा लो, डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर पड़ेगा ना होने के बराबर पड़ेगा, ना होने के बराबर। तो एक बात बताएं, अगर एक चीज़ प्राइस इनइलास्टिक है, क्या करें? ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है प्रोड्यूसर, चार्ज कर सकता है, उसको पता है 1 रुपये का हो या 1000 का हो या 10,000 का हो, कस्टमर तो खरीदेगा इस प्रोडक्ट को। इनइलास्टिक में वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है प्रोड्यूसर। अच्छा, अगर इलास्टिक है कोई चीज़, तो प्रोड्यूसर जान के कम प्राइस चार्ज करता है, कम से कम चार्ज करेगा ताकि ज़्यादा बिकेगा। जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ करीम, ऊबर। अब लेट्स सपोज एक और कोई चीज़ आ गई, लेट्स सपोज मे बी ऐप टैक्सी, सही है, ऐप टैक्सी के नाम से लेट्स सपोज एक टैक्सी है। अब उसके रेट ज़्यादा हैं, तो लोग कौन सा ब्रांड यूज़ करेंगे? ऊबर या करीम यूज़ करेंगे, उसके ब्रांड को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी डिमांड कम हो गई। अभी कह रहे हैं इट इज़ हाईली प्राइस इलास्टिक। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें, कोई अगर हम ऐसा एग्जाम्पल पिक करें, मिसाल के तौर पे मैंने लाइफ सेविंग ड्रग का एग्जाम्पल दिया था, जैसे रोटी है, असेंशियल है, सही है, फूड है, उसके बगैर रह नहीं सकते, चाहे वो 1 रुपये का हो, 10 रुपये की रोटी हो, सही है, या 50 रुपये की हो, लोग खाएंगे उसको। मिसाल के तौर पे एक बंदा 4 रोटी खाता है, चलो 3 रोटी कर लेगा 4 के बजाय एट अ टाइम, सही है। तो ये बेसिकली क्या है? उसकी डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, बट ना होने के बराबर फर्क पड़ रहा है। सो इट इज नोन एज व्हाट? रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो ये बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा टॉपिक है, जो कि हमें ये बताता है कि
किस प्राइस पे कितनी चीज़ के कहते हैं बिकनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक प्राइस इलास्टिक चीज़ है, प्रोड्यूसर कम चार्ज करे, ज़्यादा बिकेगा। अच्छा, क्योंकि अगर इलास्टिक है और आपने प्राइस बढ़ा दी, कम बिकेगा। हाँ, अगर इन इलास्टिक है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, वो उतना ही बिकेगा जितना पहले बिक रहा था कम प्राइस पे, क्योंकि कस्टमर खरीदेगा। डिमांड जो है उसकी प्राइस से सेंसिटिव नहीं है, प्राइस जो भी चार्ज कर लो कस्टमर खरीदेगा। और अगर उसमें कम प्राइस चार्ज करोगे तब भी उतना ही बिकेगा, तो बेहतर है ज़्यादा चार्ज करो। तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं इन इलास्टिक में, और जब इलास्टिक होता है तो कम चार्ज करते हैं। इन इलास्टिक में ज़्यादा, इलास्टिक में कम। दैट्स हाउ इट गोज। बट इकोनॉमिक्स में इसके रूल्स भी हैं। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्या रूल्स हैं हमारे पास इलास्टिसिटी के? सबसे पहले मैं बात करूं, अगर इलास्टिसिटी का आंसर आपका जीरो आया है, जीरो यानी कि आपने प्राइस जितनी भी चेंज कर दी क्वांटिटी पे जीरो चेंज आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या है? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। यानी कि आप कितनी भी प्राइस चार्ज करें, आंसर पे जीरो चेंज आ रहा है। अच्छा, अगर इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 आया, यानी कि आपने इतनी प्राइस चेंज करी, यानी कि आपने 80% प्राइस बढ़ाई है, क्वांटिटी पे फर्क पड़ा है, 80% आपने प्राइस बढ़ाई है, प्राइस क्वांटिटी पे फर्क पड़ा है, बट 20% फर्क पड़ा है। प्राइस 80% चेंज करी, क्वांटिटी पे सिर्फ 20% का फर्क आया है। सही है, तो ये आंसर क्या होगा? अगर आप क्या कहते हैं 20 को क्या कहते हैं 80 से डिवाइड करें, 0.25 होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से कम आंसर आ रहा है। अगर 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। और अगर 1 आंसर आ रहा है, 1, इसका मतलब है 1 का मतलब क्या है? आपने जितनी प्राइस चेंज करी उतना ही क्वांटिटी में फर्क आया। मिसाल के तौर पे आपने प्राइस बढ़ाई 30%, क्वांटिटी 30% कम हुई, तो 30 और 30 को डिवाइड करें, क्या आएगा आंसर? 1। 30% प्राइस बढ़ाई, 30% क्वांटिटी कम हुई, तो 30 डिवाइड करें, 1 आंसर आ रहा है। 1 का मतलब क्या है? यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि जितना प्राइस चेंज करो उतना ही क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। यानी कि ये वाला क्या है? नॉट सेंसिटिव एट ऑल, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। ये क्या है? स्लाइटली सेंसिटिव। ये वाला जो स्लाइटली सेंसिटिव, स्लाइटली सेंसिटिव। ये वाला क्या है? इक्वली सेंसिटिव। जितनी प्राइस कम कर रहे हो, इक्वली सेंसिटिव। अच्छा, अगर आंसर लेट्स सपोज आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, आपने जरा सी प्राइस बढ़ाई, आपने 10% प्राइस बढ़ाई, क्वांटिटी 40% कम हो गई, तो 40 में कितनी दफा 10 जाएगा? 4। आंसर ग्रेटर देन 1, 4 तो 1 से ज्यादा होता है, तो अगर 1 से ज्यादा आंसर आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। यानी कि ये क्या है? हाईली सेंसिटिव, हाईली प्राइस सेंसिटिव है ये। अच्छा, अगर आपका आंसर इनफाइनाइट आता है, यानी कि आपने इनफाइनाइट, ये वैसे रियल एग्जांपल नहीं है, जस्ट बुकिश एग्जांपल, किसी प्रोड्यूसर ने 0.1% प्राइस कम करी, 0.1%, सही है, उसकी डिमांड बिलियंस, ट्रिलियंस, गिजिलियंस तक चेंज हो गई, मतलब अनकाउंटेबल तक चेंज हो गई, उसको काउंट ही नहीं कर सकते। सही है, ये रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है, मतलब रियल लाइफ के अंदर इसको इतना अप्लाई नहीं करा जा सकता, जस्ट बुकिश कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली क्या है? यानी कि आपने जरा सी प्राइस चेंज करी, क्वांटिटी में इतना फर्क पड़ा है जिसको गिन ही नहीं सकते आप, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक को हम क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। सही है, ये हमारे पास रूल्स होते हैं इलास्टिसिटी के, जिससे हम जज करते हैं। अच्छा, अगर आंसर है आपका 1 से ज्यादा, 3 आंसर है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत प्राइस सेंसिटिव है। आंसर है 0.6, इसका मतलब है 1 से कम है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि ना होने के बराबर सेंसिटिव। आंसर 0 आया है, इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, जो प्राइस चार्ज करनी है करो, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा प्रोडक्ट। अच्छा, नाउ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स में काफ़ी वीक होते हैं,
उनको ये तक निकालना नहीं आता कि अगर एक टीचर मिसाल के तौर पे फीस चार्ज कर रहा है 5000, अब वो 7500 चार्ज कर रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना है, कितने परसेंटेज चेंज आया। क्योंकि अक्सर हमारे जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स में वो इसी तरह से ही कैलकुलेट करे जाते हैं कि वो बोलता है पहले $5000 चार्ज कर रहा था ये दुकान वाला, अब $7500 चार्ज कर रहा है, सही है। तो कितने परसेंट चेंज आया है। तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं ओरिजिनली कितनी फीस चार्ज कर रहा था 5000, अब चार्ज कर रहा हूँ 7500। डिफरेंस कितने का है 5000 और 7500 का, 2500 का डिफरेंस है, 2500। जब आप उसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 50%। मैंने अपनी फीस बढ़ाई है 5000 से 7500, 50% मैंने अमाउंट बढ़ाया है। तो इस तरह से ये परसेंटेज चेंज निकलता है। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ये Q1 Q2 एक और फॉर्मेट है इसका निकालने का, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट। अच्छा, अब अगर हम बात करें मैं बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें इसके शॉर्ट फॉर्म पे, इसके शॉर्ट फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म होगा PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है क्या चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चेक करता है, देखें सिंपल, कि कितनी प्राइस से आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ रहा, इनइलास्टिक। जैसे किसी की जान बचानी है, कोई ऐसी चीज़ है, सही है, तो वो इनइलास्टिक होगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत कंपटीशन है, इलास्टिक होगी वो चीज़, सही है, क्योंकि एक दुकान से नहीं खरीदेंगे तो दूसरी दुकान से खरीद लेंगे अगर ये दुकान वाला प्राइस बढ़ा रहा है, सही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि कितनी डिमांड में चेंज आएगा अगर प्राइस चेंज होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of a change in quantity demanded due to a change in प्राइस के चेंज होने से, यानी कि ये क्या चीज है, कीवर्ड्स क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस चेक करता है क्वांटिटी डिमांड की प्राइस चेंज होने की वजह से। सिंपल ये डेफिनेशन है। अब आप जिस तरह से भी इसको कंस्ट्रक्ट करें, सही है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो है PED का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शॉर्ट फॉर्म यूज करूं QD, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में अच्छा एक चीज नोटिस करें, इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, PED का शॉर्ट फॉर्म याद रखें, डिमांड ऊपर होती है, प्राइस नीचे होती है। अक्सर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो इसको यूं याद रखिएगा, प्लेट के ऊपर डिनर रखेंगे, तो ये क्या है, डिनर ऑन द प्लेट, डिनर है, सही है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, डिनर जो है आप ऊपर रखा हुआ है, नीचे प्लेट है, सही है, प्लेट हमेशा नीचे आएगी, सही है, डिनर ऊपर होगा, तो डिमांड ऊपर होती है, प्राइस नीचे होता है, सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, सही है। तो डिनर ऑन द प्लेट। अच्छा ये इसका क्या कहते हैं फॉर्मूला, इसका टेक्निक है इसको याद रखने का, सही है। अच्छा अब अगर हम बात करें, एक कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे XYZ, सही है, XYZ बिजनेस ने मिसाल के तौर पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, लेट्स सपोज उसका चेंज आया है 30%, और उसकी प्राइस में चेंज आया है 15%, सही है। कितने परसेंट चेंज आया, प्राइस में 15। अगर मैं इसको फॉर्मूला में अप्लाई करूं, फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर होता था, प्राइस नीचे होता था, सही है। तो अगर प्राइस 15% चेंज हुई है, सही है, इसको नीचे कैलकुलेट कर लेना कि ये साइड अवेलेबल हो, तो देखें PED का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म, क्वांटिटी ऊपर प्राइस नीचे, सही है, डिनर ऑन द प्लेट। प्राइस में कितना चेंज आया,
15%, तो मैंने यहाँ लिखा 15%। डिमांड में कितना चेंज आया? 30%। सही है, 30%। आर वी क्लियर? अब आपने प्राइस चेंज करी है 15%, सिर्फ 15% आपने प्राइस बढ़ाई या कम करी तो क्वांटिटी 30% चेंज हो गई। लेट्स सपोज कि आपने 15% प्राइस बढ़ाई, थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई और डिमांड 30% कम हो गई। आंसर क्या है? 2। क्या ये आंसर 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है? इसका आंसर 2 आया है। 1 से ज़्यादा है? हाँ 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1। 2 आंसर आ रहा है ना, 1 से ज़्यादा, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक, काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका। सही है, ये था हमारे पास XYZ बिजनेस का। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम एक और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट ABC बिजनेस। ABC बिजनेस की क्वांटिटी डिमांडेड जो है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स सपोज उसकी भी 30% फर्क पड़ा, लेकिन उसकी प्राइस में चेंज जो हुआ था वो 60% चेंज हुआ। 60% प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी में फर्क पड़ा लेकिन बहुत कम पड़ा, 30% फर्क पड़ा। इसका फॉर्मूला क्या है? PD, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस। प्राइस बेसिकली क्या है? PD, क्वांटिटी में 30% फर्क पड़ा, प्राइस में कितना फर्क पड़ा? 60%। डिवाइड करा 0.5। क्या ये आंसर 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? 1 से कम है। सही है, ये आंसर PD का 0.5 है, 1 से कम है। 1 से कम का मतलब क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक, बहुत कम सेंसिटिव है प्राइस से। आप प्राइस कितनी भी बढ़ा लें, क्वांटिटी में ना होने के बराबर फर्क पड़ रहा है, तो वी कॉल दिस व्हाट? रिलेटिवली इनइलास्टिक। सही है, यानी कि E इज लेस देन 1। आर वी क्लियर विद दिस? सबकी समझ में आ गई कैलकुलेशन किस तरह से हमने करी है? वैसे अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जब भी इलास्टिसिटी का आंसर आता है PED के अंदर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, माइनस का साइन लगता है। सही है, माइनस का साइन यूं लगता है, हर वक्त माइनस का साइन लगता है। सही है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। सही है, अभी मैं मिटा रहा हूँ, अभी माइनस का साइन अभी यूज नहीं कर रहे। वो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, किसी चीज़ को सस्ता करोगे लोग और खरीदेंगे, तो इसकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है या इनवर्स है, उल्टी है? ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसलिए सिर्फ वो रिलेशनशिप बताता है। तो इसको अभी मिटा दें। सही है, ये कंफ्यूज ना करें आपको। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ से, हमें PED की डेफिनेशन पता है, मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, measures the responsiveness of a change in quantity demanded due to a change in price, quantity demanded ऊपर, price नीचे। कैलकुलेशन इस तरह से होगी इसकी। सही। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें PED ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या है PED के? सही, अराउंड कितना टाइम हो गया इसको भी नजर आ रहा है? 18 मिनट्स। ओके, PED के अगर हम ग्राफ्स पे बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इस साइड पे आता है x एक्सिस पे क्वांटिटी, y एक्सिस पे प्राइस आता है हमारे पास। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास डिमांड कर्व बिल्कुल वर्टिकल बना हुआ है, बिल्कुल वर्टिकल बना हुआ है, मैंने बिल्कुल वर्टिकल बनाने की कोशिश करी, ऐसे बनाता हूँ वर्टिकल। चलिए तो थोड़ा यूं कर लेते हैं। सही है, डिमांड। अच्छा, आगे कैमरे को आगे करें। अच्छा, अगर प्राइस हमारे पास पहले थी 10, क्वांटिटी 50 बिक रही थी, अब हमने प्राइस बढ़ा ली, 20 पे ले गए प्राइस को। एक बात बताएं, प्राइस कितने परसेंट बढ़ी है? 10 से 20 हुई है, यानी कि फ्रॉम 10 इट गोज अप टू 20। दैट मींस इट हैज इंक्रीज बाय 100%, क्योंकि 10 से 20 डबल हो गई। सही, ट्वाइस द अमाउंट हो गई। सही, 10 से 20 हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर, प्राइस नीचे। तो प्राइस में कितना चेंज आया? 100%। ये 100% आएगा। 10 से 20 क्या हुआ? 10 से एक और 10 लग गया, 20 हो गया, 100%। क्वांटिटी 50 थी और 50 ही रह गई, 0% चेंज। किसी भी चीज अगर एनीथिंग डिवाइड बाय 0, 100
जीरो में कितनी दफा जाएगा? जीरो। तो जब आपका इलास्टिसिटी का आंसर जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब क्या है? E इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो का मतलब क्या है? परफेक्टली क्या हो गया? अभी हमने करा था परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, अब हम कभी कभार यूं भी एक देखेंगे, हमें ग्राफ यूं भी नजर आएगा, क्वांटिटी प्राइस, सही है। अच्छा, कभी कभार ये इस तरह से ग्राफ बना होगा, सही है। अब ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, सही है। ये प्राइस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ाई, प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हमने, सही है। लेट्स सपोज प्राइस बढ़ाई है 80%, क्वांटिटी कम हुई लेकिन सिर्फ 20%। फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी ऊपर होती है, प्राइस नीचे होती है, डिनर ऑन द प्लेट। सही है। प्राइस में कितना चेंज आया? कभी कभार गिवन होती है परसेंटेजेस, 80%, क्वांटिटी 20%, परसेंटेज गिवन थी, यानी कि ये वाला परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपने इसको डिवाइड करा, आंसर इसमें आया 0.25 आ रहा है गेस। तो क्या ये आंसर 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है? ये आंसर 1 से कम है। 1 से कम का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ना होने के बराबर इलास्टिक है। अगर एक और ग्राफ हमने बनाया और उसकी शक्ल इस किस्म की है, क्वांटिटी प्राइस। अच्छा, अगर ये ग्राफ यूं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, अब आपने इसको प्राइस को आपने ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, प्राइस क्वांटिटी। अब आपने प्राइस 50% कम करी, क्वांटिटी भी 50%। अब ये 50-50 कुछ भी हो सकता है, 20-20 कर लेते हैं। 20% प्राइस कम करी, 20% क्वांटिटी बढ़ गई। फॉर्मूले में आपको कुछ भी हो सकता है, 30-30, 40-40, 50-50, सही है। डिवाइड होकर आंसर 1 आएगा, देखिएगा। क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस 20% क्वांटिटी पे फर्क पड़ा क्योंकि 20% प्राइस आपने कम करी। तो जब 20-20 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आया? 1। तो ये आंसर आपका क्या आ रहा है? E इज इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक, सही है, यूनिटरी इलास्टिक, सही है। अब मैं इस साइड पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सही है, ये वाला काफी इलास्टिक है। अब देखिएगा, ये प्राइस एंड ये क्वांटिटी। अच्छा, ये प्राइस थी आपकी, लेट्स सपोज, ये क्वांटिटी थी, प्राइस। आपने जरा सी प्राइस बढ़ाई, आपने, लेट्स सपोज क्वांटिटी देखिए कितनी कम होगी। आपने प्राइस सिर्फ 10% बढ़ाई, क्वांटिटी 90% कम हो गई। फॉर्मूले में अप्लाई करें, डिमांड ऊपर प्राइस नीचे, डिनर ऑन द प्लेट। अच्छा, प्राइस में कितना चेंज आया? 10%, 10, और क्वांटिटी कितनी कम हो गई? 90 कम हो गई, 90%। आपने यानी कि प्राइस इतनी बढ़ाई और ये इतनी कम हो गई। 10 90 में कितनी दफा जाएगा? 9। क्या ये आंसर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है? 9 आंसर आया, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वी कॉल इट रिलेटिवली इलास्टिक, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। और ये बेसिकली क्या है? प्राइस। अब ये मैंने पहले बोला था बुकिश कॉन्सेप्ट है, सही है। ये बुकिश कॉन्सेप्ट है कि इसमें डिमांड इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं, डिमांड अपॉन प्राइस, यानी कि प्राइस आपने मिसाल के तौर पे इसमें अगर 10% कम कर रहे हैं, 10% कम करी तो क्वांटिटी इतनी अनकाउंटेबल तक जाएगी, आप यू कैन नॉट काउंट इट, इनफाइनाइट। प्राइस 10% चेंज करी, क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज आया। 10 इनफाइनाइट में कितनी दफा जाएगा? इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी टाइम्स ही जाता रहेगा, रुकेगा ही। तो आंसर इन्फिनिटी। जब आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, E इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, सही है। यानी कि अगर हम एक बात करें, कंपटीशन एंड इलास्टिसिटी, इनकी रिलेशनशिप क्या है? आप अकेले हैं मार्केट में, परफेक्टली इन इलास्टिक, जो प्राइस चार्ज करनी है करो, कंज्यूमर खरीदेगा, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, क्वांटिटी।
अच्छा, एक और प्रोड्यूसर आ गया, थोड़ी सी इलास्टिसिटी बढ़ी, एक और प्रोड्यूसर आ गया, थोड़ी और इलास्टिसिटी बढ़ी, एक और मजीद एक और प्रोड्यूसर आ गया, थोड़ी और इलास्टिक हो गया। तो यानी कि आप अगर नोटिस करें क्या हो रहा है, कंपटीशन जितना बढ़ रहा है, कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उतना ही इलास्टिसिटी बढ़ रही है। और अगर कंपटीशन कम है, कोई भी कंपैरेटर नहीं है, अकेले आप ही मार्केट के अंदर हैं, तो क्या होगा, कंपटीशन कम है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी भी आपकी कम हो जाएगी, यानी कि इनइलास्टिक। आर वी क्लियर विद दिस? यानी कि ग्राफ्स के थ्रू हमें इलास्टिसिटी समझ में आ गया है। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? हमने क्या पढ़ा, इलास्टिक का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिवनेस। इनइलास्टिक का मतलब नॉट सेंसिटिव, सही है। एंड इलास्टिक का मतलब हाईली सेंसिटिव। जीरो आंसर, perfectly inelastic. Less than 1, relatively inelastic. 1, unitary elastic. Greater than 1, highly elastic, यानी कि relatively elastic. Infinite, perfectly elastic. Price elasticity of demand क्या measure करता है? Responsiveness कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज होगी। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिनर ऊपर, प्लेट नीचे, सही है। अच्छा, एक्स वाई जी ए बी सी बिजनेस की कैलकुलेशन करी, अगर ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल है, इनइलास्टिक है, थोड़ा सा और इलास्टिक, यूनिटरी, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। तो यानी कि कोई भी कंपैरेटर नहीं है, इनइलास्टिक। थोड़े और कंपटीशन बढ़ता गया, इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। आर वी क्लियर? लेट्स स्टॉप इट।